बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 2 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने यूनिट 2 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, हमने उसके बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आज कुछ और फीचर्स टेबल से रिलेटेड हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने इंसर्ट टेबल कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो हमने सीखा था। थोड़ा सा मैं आपके माइंड को रिफ्रेश कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि टेबल कैसे आपने इंसर्ट किया था। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। पहली चीज कि टेबल होता क्या है, वो रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में आपको दिखाई देता है। देन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल डिवीजन इज कॉल्ड रो। तो कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, वो भी आपको यहाँ से आइडिया हो गया। इसको आपने याद रखना है। ईच इंडिविजुअल यूनिट इन रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ सेल। और सेल क्या होता है, बेसिकली वो इंटरसेक्शन होता है आपके रोज एंड कॉलम्स का, तो उसको हम सेल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम अपने टेबल को ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें देखेंगे वो मैंने यहाँ मेंशन की है। पहले तो हम ये देखेंगे कि टेबल का स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमने बॉर्डर और शेडिंग ऐड करनी है अपने टेबल के अंदर तो कैसे ऐड कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कुछ वाटर मार्क्स की, और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि आपने प्रिंट करना हो डॉक्यूमेंट को तो कैसे आप प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली पहली दो जो ऑप्शन है वो आपकी डायरेक्टली टेबल से रिलेटेड है। उसके बाद वाटर मार्क्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वाटर मार्क्स क्या होते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पावरफुल फीचर है जो आप यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हुए। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक करेंगे कि डॉक्यूमेंट को अगर आपने प्रिंट निकालना है, अगर प्रिंटर डिवाइस एक मौजूद है आपके पास तो आपने उसके थ्रू प्रिंट निकालना है डॉक्यूमेंट का, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हम इसकी बात भी आज करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे टेबल स्टाइल से। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी कीजिए, ओपन करने आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ये काम करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली करेंगे कैसे, आपने अभी टेबल्स टूल्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक डिज़ाइन का टैब था और एक लेआउट का टैब था। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितनी भी ऑप्शन थी वो हमारे लेआउट के टैब के अंदर मौजूद थी, हमने उसी को यूज़ किया था। लेकिन टेबल स्टाइल की जो ऑप्शन है ये आपकी डिज़ाइन के टैब के अंदर मौजूद होती है, तो हम इसको अब यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, कैसे इसको यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टेबल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप टेबल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपका जो कर्सर है वो टेबल के ऊपर मौजूद हो। तो आपने टेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो टेबल टूल्स के अंदर जो डिज़ाइन का टैब है उसको आप क्लिक करते हैं। डिज़ाइन के टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस के टेबल मौजूद हैं। इसके अंदर मोर बटन में अगर आप क्लिक करते हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो ओपन हो जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपने टेबल को उस स्पेसिफिक ऑप्शन की तरह का बना सकते हैं। तो दीज आर टेबल स्टाइल्स। इनफैक्ट ये टेबल स्टाइल आप यूज़ क्यों करते हो कि आप अपने टेबल को मोर इंटरेक्टिव बनाते हो। मीन अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपका टेबल जो है, अगर आप इन स्टाइल्स को यूज़ करते हो तो अच्छा दिखाई देता है, मीन देखने में बेहतर महसूस होता है देखने वाले को, तो इसलिए आप इनको यूज़ करते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टाइल जो है वो यूज़ करना है। तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल जो है उसको क्लिक करते हैं, उसमें इस तरह आप टेबल का स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हो। और ज़रूर इसको करके भी देखिएगा और डिफरेंट स्टाइल्स में टेबल अपने बना के देखें ताकि आपको कंफर्म हो कि कैसे ये काम होता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हाउ टू ऐड बॉर्डर्स एंड शेडिंग इन द टेबल। कि टेबल के अंदर आपने बॉर्डर्स और शेडिंग को अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम डिज़ाइन का जो टैब है उसी को यूज़ करेंगे। पहले हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जितनी ऑप्शन थी वो हम किसको यूज़ करते रहे, हम दूसरी जो लेआउट की हमारा टैब था उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डिज़ाइन के टैब को यूज़ करना है। डिज़ाइन के टैब के अंदर मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बॉर्डर लिखा हुआ, तो आपने बॉर्डर को क्लिक करना है। जब आप बॉर्डर को क्लिक करेंगे स्पेसिफिक बटन को, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर आपके पास ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग की, आप उस ऑप्शन को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग की जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जो जो ऑप्शंस हमें बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर अवेलेबल है वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, उसके अंदर देखते हैं, बॉर्डर में सबसे पहले देखते हैं, बॉर्डर के अंदर आपको स्टाइल नज़र आ रहा है। मीन जो आपका टेबल की बॉर्डर होगा उसके जो लाइंस है उनका स्टाइल क्या होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। डॉटेड फॉर्म में भी है, आपको थिक भी है, थिन भी है,
तो आप जो भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही स्टाइल आपके टेबल के बॉर्डर का बन जाएगा। तो ये स्टाइल आप सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं। आप करके देखें, डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करें और फिर देखें कि आपका टेबल जो किस तरह शो हो रहा है। स्टूडेंट्स उसके बाद अगर कलर की हम बात करते हैं, ऑटोमेटिक कलर आपका ब्लैक ही होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर। आप एरो के जो निशान है इसको आप क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन है, आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं तो आपके जो बॉर्डर का कलर है वो उस स्पेसिफिक कलर से रिप्लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है विड्थ की, कि आपकी जो लाइन है, बॉर्डर की जो लाइन है उसकी विड्थ कितनी होगी। आप उसको ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट्स ज़्यादा कर दें, आप उसको कम रखना चाहते हैं आप कम भी रख सकते हैं। आप यहाँ से विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शंस मौजूद है, आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने सिलेक्ट किया है आप देख सकते हैं कि आपने इसको ओके किया तो आपका जो टेबल है वो उसी तरह का बन गया जिस तरह की ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट की थी। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस जो सिलेक्ट हुई थी उसके मुताबिक आपका टेबल अब आपको शो हो रहा है। तो इस तरह आप बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगेन इसको आप करके देखिएगा और इसकी डिफरेंट आप फॉर एग्जांपल स्टाइल्स डिफरेंट यूज़ करें, उसके बाद आप कलर्स डिफरेंट यूज़ करें, उसके बाद आप विड्थ डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो यूज़ करके देखें और फिर देखें कि आपके जो टेबल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ से आप बॉर्डर्स पे जो वो उसको चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर हमने शेडिंग करनी हो तो हम शेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगेन डिज़ाइन के टैब के अंदर आप हमने पहले बॉर्डर को सिलेक्ट किया था, अब शेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। तो शेडिंग को क्लिक करते हैं टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर तो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ओपन हो जाएगा। अब आपने टेबल के अंदर शेडिंग देनी है तो आपने कौन सा कलर यूज़ करना है शेडिंग के लिए, वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब रेंडमली कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको शो हो रहा है कि आपके टेबल के जो वो शेडिंग भी शो कर रहा है। तो इस तरह आप टेबल बॉर्डर को भी जो वो इंटरेक्टिव बना सकते हो, उसके बाद उसमें शेडिंग को भी ऐड इजीली कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने टेबल के बारे में प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर के अंदर डिटेल से बात कर ली कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसमें से अगर आपने रोज ऐड करनी है, डिलीट करनी है, आपने टेबल को मूव करना है, रिसाइज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। आज हमने टेबल स्टाइल्स की भी बात कर ली कि अपने टेबल्स को मोर इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट्स होपफुली टेबल के बारे में अब आपको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इजीली टेबल्स क्रिएट कर सकते होगे। अगेन मैं ये साथ साथ कहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ से कोई मुश्किल पेश ना आए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ और फीचर्स है हमारे पास, उसमें से एक इंपॉर्टेंट वन है वाटर मार्क्स का, कि वाटर मार्क्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स वाटर मार्क्स इज अ टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर्स इन अ फेडेड मैनर बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स बेसिकली ये पिक्चर भी हो सकता है और कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। ये इनफैक्ट आपके डॉक्यूमेंट पे बैक पे आपको लिखा हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको कॉपीराइट एक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपीराइट एक्ट ये होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसके जो वाटर मार्क पेज के ऊपर जो मेंशन कर देते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट अगर जहाँ भी जाए तो ऑलरेडी उन दूसरी कंपनीज को भी पता हो कि ये डॉक्यूमेंट इनफैक्ट ओरिजिनली किस कंपनी का है। तो इस तरह ये कॉपीराइट एक्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स अब इसको कैसे आप ऐड करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने वाटर मार्क के तौर पे पिक्चर को ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप भी ये काम कर सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा, स्टेप्स कौन कौन से होंगे। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ओपन करना है फाइल को, डॉक्यूमेंट्स को इन विच यू वांट टू ऐड अ वाटर मार्क। कोई भी आप डॉक्यूमेंट ऐड कर लें, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ऐड कर लिया है, इसके बैक पे मैं आप जो है वो पिक्चर वाटर मार्क जो है वो ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपने पेज लेआउट का जो टैब है रिबन के ऊपर उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास वाटर मार्क की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। आप वाटर मार्क की ऑप्शन को जो है वो क्लिक करें और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आएगा, उसमें कस्टम वाटर मार्क की एक ऑप्शन होगी बॉटम के ऊपर, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप उसको क्लिक करें क्योंकि कस्टम वाटर मार्क का मतलब है कि आप खुद से वाटर मार्क जो वो देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स उसको क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक प्रिंटेड जो है वो वाटर मार्क की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी या डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पिक्चर वाटर मार्क की ऑप्शन मौजूद है, आपको हाईलाइट होकर नजर आ रही है। इसको आप अगर अनचेक है तो इसको चेक करें क्योंकि हमने पिक्चर वाटर मार्क ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स इसको आप जब चेक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर, इसके बिल्कुल नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है सिलेक्ट पिक्चर का, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वो ओपन कर देगा कि डिफरेंट ड्राइव्स को, वहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं, वहाँ से आप जहाँ भी वो पिक्चर मौजूद है जो आप यहाँ पे
पेस्ट करना चाहते हैं वाटरमार्क के तौर पे, वो पिक्चर्स आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पिक्चर थी मैंने उसको पिक किया और फिर मैंने उसको इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद क्या होगा कि वो पिक्चर जो डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है उसके वाटरमार्क के तौर पे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के बैक पे आपको वो पिक्चर दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट इस तरह आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एज ए वाटरमार्क। तो स्टूडेंट्स ये आपको स्टेप याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ये स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम अगर बात करें कि हमने टेक्स्ट को अगर ऐड करना है तो टेक्स्ट को ऐड करना भी इट्स वेरी वेरी इजी। सेम आपकी ऑप्शंस है, इसी को आप यूज करते हैं। अगेन प्रिंटेड वाटरमार्क आपका ओपन हुआ, देन आपने पिक्चर वाटरमार्क को अनचेक रखना है। आपने उसके नीचे जो ऑप्शन है टेक्स्ट वाटरमार्क की, आपने उसको क्लिक करना है। टेक्स्ट वाटरमार्क को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लैंग्वेज आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट है कि आपने कौन सा टेक्स्ट जो वहाँ पे शो करवाना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका फॉन्ट आ जाएगा, उसका साइज आ जाएगा, कलर आ जाएगा और लेआउट आ जाएगी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या लिखा है। हमने टेक्स्ट लिख लिया अपनी मर्जी का और हमने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको नजर आ रहा है, पहले आपको पिक्चर नजर आ रही थी एज ए वाटरमार्क, अब आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है एज ए वाटरमार्क। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप ये काम इजीली कर सकते हो, वाटरमार्क को आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगेन इसको आप करके जरूर देखिएगा। अगर अभी आप साथ साथ मेरे कर रहे हैं सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बाद में इसको जरूर करके देखिएगा। अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना हो तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रिंट का पहले देखते हैं कि प्रिंट क्यों करवाया जाता है। इनफैक्ट अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को आपकी कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको फिजिकली किसी पेपर के ऊपर उसी टेक्स्ट को पेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको फिर उसको प्रिंट लेना पड़ेगा, मीन उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप एक डिवाइस यूज करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर आप अपने सिस्टम से अटैच करते हैं और फिर आप इसको यूज करते हैं। हो सकता है आप लोग घरों के अंदर प्रिंटर आपके पास मौजूद हो या आपके कंप्यूटर लैब्स जो स्कूल के अंदर थी वहाँ प्रिंटर्स मौजूद हो और आपने देखे हों। तो फ्रेंड्स प्रिंट के लिए आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, प्रिंटर के बगैर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो अब देखते हैं कि आप कैसे प्रिंट निकालते हैं। अगर प्रिंटर हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है, तो हम प्रिंट फिर कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स प्रिंट निकालने के लिए आप सबसे पहले ये करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट निकालना है या जिस पेज का आपने प्रिंट निकालना है, आप उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हो। प्रिंट प्रीव्यू बेसिकली ये होता है कि डॉक्यूमेंट का प्रिंट, फिजिकल प्रिंट निकालने से पहले आप ये देखना चाहते हैं कि वो फिजिकली उस पेज के ऊपर मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। अगर आप उसमें फिर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा प्रिंट निकाल दिया तो जो प्रिंट निकल गया उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। आप बाद में एक नया प्रिंट निकाल सकते हैं चेंज करने के बाद, लेकिन पहले वाला फिर पेज आपका ज़ाया हो जाएगा। तो हम इस वेस्टेज को बचाने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि पहले हमारा जो पेज है, जो प्रिंट होगा, वो कैसे शो होगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाइल के टैब को क्लिक करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिंट का जो टैब है उसको मेन्यू के अंदर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स अब आप देखिए कि आपके पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन भी अवेलेबल है और आपको राइट साइड के ऊपर प्रिंट प्रीव्यू के अंदर जो वो पेज दिखाई दे रहा है जो आपका करंट पेज था। अगर आपके एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि आपके तमाम पेजेस को वो यहाँ पे शो करवाएगा। अब स्टूडेंट ये पेज आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ दिखाई दे रहा है जैसे ये उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर प्रिंट होगा जब प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज करना, इसके मार्जिन में चेंज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हैं, कलर को चेंज करना चाहते हैं या लाइन स्पेसिंग में को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इजीली अभी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने इसको प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट प्रीव्यू इसी काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अब आते हैं कि अगर हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। उसके बाद भी हमारे पास यही ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन होती है कि प्रिंट ऑल पेजेस, कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस हैं तो 10 के 10 पेजेस आप जो प्रिंट करवा सकते हो, ये ऑप्शन मौजूद है। आप फिर इसको क्लिक करते हैं तो तमाम पेजेस आपके प्रिंट हो जाते हैं। प्रिंट सिलेक्शन, कि डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा वो आपका टेक्स्ट जो वो सिर्फ प्रिंट होगा, बाकी डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आपका प्रिंट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी मौजूद है, आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट करंट पेज, करंट पेज का ये मतलब होता है कि जहाँ पे आपका कर्सर हो, जिस पेज के ऊपर आपका कर्सर मौजूद हो वो आपका करंट पेज होता है। मीन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 आपके पास पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आपका कर्सर पेज नंबर 5 पे मौजूद है, तो आप अगर प्रिंट करंट पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका पेज नंबर 5 जो है वो प्रिंट होगा, बाकी पेजेस प्रिंट नहीं होंगे। तो इस तरह प्रिंट करंट पेज की ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कस्टम रेंज भी दे सकते हो। रेंज का क्या मतलब है कि आप ये चाहते हो कि आपने
10 अगर पेजेस हैं तो आपने ऑल 10 पेजेस को प्रिंट नहीं करवाना। आप चाहते हैं आप 1 2 3 4 उसके बाद 5 आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते, आप 6 करवाना चाहते हैं, 7 नहीं करवाना चाहते, 8 करवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शंस भी आप दे सकते हैं। आप 1 के बाद कॉमा देंगे, फिर 2, और जो आप पेजेस देना चाहते हैं कॉमे के बाद आप वो पेजेस जो ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो प्रिंटर है, आपका जो कंप्यूटर है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वही पेज प्रिंट करेगा जो आपने मेंशन किए हैं। उसके साथ साथ आप रेंज भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 10 पेजेस मौजूद है, आप 4 से लेके 9 तक जो पेजेस हैं सिर्फ वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप 4 और उसके साथ आप डैश का निशान या हाइफन का निशान आप लगा सकते हैं और आगे 9 लिखते हैं। तो इसका मतलब कि 4 से लेके 9 तक जो पेजेस हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो प्रिंटर को यूज़ करते हुए प्रिंट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर था, इनफैक्ट वो प्रीवियस जो लेक्चर था उसी से रिलेट कर रहा था। हमने कुछ फीचर्स के बारे में देखा, कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आपने टेबल क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करना है। लास्ट लेक्चर से हमने इसको स्टार्ट किया था, आज हमने इसको एंड किया। स्टूडेंट्स आज आपका यूनिट नंबर 2 के जो फॉर्मल लेक्चर्स थे वो एंड हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको ये दोनों जो लेक्चर्स हैं इनको अच्छी तरह समझना है, इसको सुने और इसके अंदर जो ऑप्शंस हमने यूज़ किए हैं उन ऑप्शंस को आप खुद करके ज़रूर देखिएगा, ताकि जब एक्सरसाइज करें आप मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप भी सही आंसर दे सकते हैं या नहीं। सही आंसर आप तभी दे सकते होंगे अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स जो है ये खुद इंप्लीमेंट करके देखे होंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।